काशीपुर दही इलाके में दो पड़ोसी रहा करते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर दोनों झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार बेइल्मी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था और उसकी बीवी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के आब से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में काहिल बैठे हो। बीवी की बात सुनकर श्यामलाल को हैरानी हुई। तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी। वो लोगों को नाव में बिठाकर सैर करा रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, अहमद था मैं जो दिन भर बेकार बैठा हुआ तुमसे झगड़ा करता रहा। अब मैं एक देही से पैसे कमा लूंगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सैर करा रहा था और श्यामलाल फटी आंखों से देख रहा था। रामलाल से उसे हसद होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे रईस शख्स बनता है। श्यामलाल एक मौलवी के आशियाने में गया और वहाँ से तिलस्मी खाक ले आया। शब के वक्त में उसने वो खाक तालाब के आब में घोल दी। आब में डालते ही तालाब का आब खौलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब इस पानी में तू नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते आब की खबर पूरे दही इलाके में आया हो गई और तालाब के साहिल पे मजलिस हुई। तालाब का उबलता आब देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर सदा देने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सैर? पागल है क्या? नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकोड़े नहीं बन जाएंगे? हमें नहीं करनी है कोई सैर वैर। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया। लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। चंद रोज बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था। उसकी बीवी आई और कहने लगी, क्या काहिलों की तरह बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा दही इलाका है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो और चाय फरोख्त करो। श्यामलाल फौरन सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चायपत्ती और 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतनी बड़ी रकम में माल, क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चायपत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे आ गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय बनने लगी। इलायची की खुशबू सारे दही इलाके में फैल गई और लोगों की तालाब के पास मजलिस होने लगी। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की मजलिस होने लगी और श्यामलाल बेइंतहाई खुश हो गया। इधर रामलाल ने दही इलाके में पाइप और नल की दुकान खोली। वो उसी में मसरूफ था। एक रात रामलाल नल फिटिंग करने दूसरे दही इलाके जा रहा था तो रास्ते में उसे आशियाने वाला मौलवी मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? तिलिस्मी खाक ले गया था तालाब में डालने के लिए और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने के लिए बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के कारोबार में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा कारोबार बंद करा दिया, अब मैं भी देखता हूँ कि चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो? ये तालाब इसका थोड़ा ही है, मुफ्त में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है, लेकिन हमें ये चाय निकाल कर देगा कौन? देखो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है,
इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप नल का कारोबार कर रखा है। चाय के तालाब में पाइपलाइन लगवाकर सीधे तुम्हारे घर में नल डाल दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी मर्जी आए उतनी चाय पी लेना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल मुसीबत ज़दा हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? नाले पे दहला, तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस तरह से श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर चाय भिजवाई और कर्जदार बना श्यामलाल देही इलाका छोड़कर भाग गया।